जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो के साथ में। तो सज्जनों, आज भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय हम आपको इस वीडियो में श्रवण कराने वाले हैं। आप इस कथा को अच्छे से श्रवण करें और आपने अगर भगवान श्री सत्यनारायण के 4 अध्याय अगर श्रवण नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप भगवान श्री सत्यनारायण के ये 4 अध्याय की कथा और आप श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए 5वें अध्याय की कथा हम आपको आज श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं कि हे ऋषि महात्माओं, ये 4 अध्याय की कथा हमने आपको श्रवण कराई है। इसमें भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किस तरह करना, भगवान का पूजन अगर हम भूल जाते हैं तो उससे क्या होता है इत्यादि वर्णन इन 4 अध्याय में किया गया है। 5वें अध्याय की कथा में हम आपको श्रवण कराते हैं कि अगर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन का प्रसाद अगर हम त्यागते हैं, प्रसाद का अपमान करते हैं, प्रसाद को फेंक देते हैं, प्रसाद को पावन नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है। चलिए 5वें अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं कि हे ऋषि महात्माओं सुनिए, एक तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। वो राजा बड़े ही प्रजाशील थे। एक बार राजा एक जंगल में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। राजा शिकार खेलते खेलते थक जाते हैं तो राजा थक हार करके एक वट वृक्ष के नीचे आकर राजा विश्राम करते हैं। सज्जनों, उसी वट वृक्ष के नीचे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने देखा तो राजा गर्व से अभिमान से न तो पास में गए और ना ही उन्हें प्रणाम किया। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन करते हैं, उसके बाद में मन में विचार करते हैं कि भाई हमारे देश के राजा हैं, इनको भी प्रसाद देना चाहिए। ऐसा मन में सोच करके एक पात्र में प्रसाद लेते हैं और राजा के पास आकर के रख करके चले जाते हैं। राजा ने वो प्रसाद देखा अपने पास में रखा हुआ तो राजा को बड़ा अहंकार आ जाता है। राजा सोचते हैं मैं राजा हूं, राजा का मान घटा दूं कैसे, इन हीरा के हाथ का प्रसाद पावन करूं मैं कैसे। सज्जनों, राजा को बड़ा अहंकार आ जाता है। राजा कहता है कि मैं तो राजा हूं और ये तुच्छ जाति के ग्वाले हैं, इन ग्वाले का हाथ का प्रसाद मैं कैसे पावन करूं। राजा इस तरह अहंकारवश उस प्रसाद का अपमान कर देता है और उस प्रसाद को वहीं छोड़ करके अपनी सुंदर नगरी को चला जाता है। राजा जब अपने सुंदर नगर में पहुंचा तो राजा ने देखा कि सब धन्य धान्य दिखा, सब नाश हो गई। राजा के 100 पुत्र थे, 100 ही पुत्र नष्ट हो जाते हैं। तब राजा समझ गए कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भगवान ने मुझे दिया था वो सब मुझसे आज छीन लिया है। मैंने भगवान का अपमान किया है, भगवान की प्रसाद का अपमान किया है। इसलिए राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा पुनः उसी जंगल में जाते हैं, जाकर के पुनः भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं। विधि विधान से पूजन संपन्न करके उन ग्वाल बालों को प्रसाद पावन कराते हैं। फिर राजा खुद प्रसाद पावन करते हैं और पुनः आकर के देखते हैं अपने नगर में तो जैसी धन्य धान्य दिखा थी वैसी ही पुनः हो जाती है। तभी से सज्जनों, राजा भी हर पूर्णमासी मकर संक्रांति को भगवान का पूजन करने लगे और बहुत समय तक राजकाज किया। उसके बाद मरणोपरांत वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह कलयुग में भगवान श्री सत्यनारायण को कोई सत्य कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेकों स्वरूपों को धरकर भगवान श्री सत्यनारायण मनवांछित कामना को पूर्ण करते हैं। निर्धन धनी होता है, बंदी बांधव से मुक्त हो जाता है और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करके अंत में वह वैकुंठ को जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि महात्माओं, आपने पूछा था प्रश्न कि जीव का कल्याण कैसे होगा, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, कम समय में कम धन खर्च में महान पुण्य की प्राप्ति कैसे मिलेगी। तो आपको हमने भगवान श्री सत्यनारायण के 5 अध्याय श्रवण कराए हैं। भगवान की यह कथा जो कोई विस्तार पूर्वक श्रवण करता है और जो श्रवण कराता है दोनों ही पापों से मुक्त हो जाते हैं और व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और जीवन में जितने भी कष्ट हो उन कष्टों से उसका निवारण हो जाता है।
इस तरह सूत जी महाराज ने पंच अध्याय की कथा श्रवण कराई। उसके बाद में सूत जी महाराज मौन हो जाते हैं। सभी ऋषि महात्मा गण अपने अपने यथा स्थान पर जाते हैं। तब से भगवान श्री सत्यनारायण का यह पूजन हर व्यक्ति करने लग जाता है। तो सज्जनों, हमने आपको भगवान श्री सत्यनारायण के 5 अध्याय की कथा हमने आपको श्रवण कराई है। पिछले अगर 4 अध्याय की कथा आपने श्रवण नहीं की तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप उन अध्याय को भी अवश्य श्रवण करें। और एक विशेष बात कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब श्रीमद् भागवत की कथा आपको हम श्रवण कराएंगे। छोटे छोटे वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे विस्तार पूर्वक। श्रीमद् भागवत का गूढ़ रहस्य आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको अगले वीडियो में श्रीमद् भागवत की कथा आपको श्रवण करने को प्राप्त होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई सवाल होवे तो कमेंट में करिए और जरूर लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।